सऊदी वलीअहद का तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, गजा पर हमले रोकने के लिए हर मुल्क इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दे। गजा पर इसराइली वहशियाना हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, फौरी जंगबंदी की जाए, गजा में जारी इंसानी तबाही रोकी जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का ब्रिक्स ममालिक से इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। चीनी सदर ने कहा, मसले के मुनसिफाना हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट ने इसराइल सफारतखाना बंद करने के हक में वोट दे दिया। हमास और इसराइल जंगबंदी मुआहदे के करीब। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, हमासी अरकमालियों की रिहाई का मुआहदा भी बहुत करीब है। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी न रुकी, मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। शहादा में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का पोता भी शामिल। शहादा की मजमूई तादाद 14,000 से तजावुज कर गई। कराची में 2 करोड़ डकैती की इंक्वायरी मुकम्मल। पुलिस अफसरान और अहलकार मुलव्विस निकले। एसएसपी साउथ और डीएसपी कसूरवार करार। एसएसपी साउथ को ओहदे से हटा दिया गया। वेस्ट पुलिस ने डीएसपी उमैर को हिरासत में ले लिया। डीएसपी बराह रास्त डकैती में मुलव्विस है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ताजिर के घर पर छापा मारा गया, कोई गैर कानूनी चीज नहीं मिली। रिपोर्ट में डकैती में मुलव्विस पुलिस पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। फैसले में कहा, गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल इन कैमरा या ओपन हो सकता है। जेल ट्रायल तब ही हो सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे। इन कैमरा ट्रायल भी तमाम कानूनी मराहिल मुकम्मल करके हो सकता है। साइफर के हवाले से 29 अगस्त से अब तक जारी होने वाले तमाम नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाते हैं। काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तैनाती दुरुस्त करार दे दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ तमाम शवाहिद और सबूत पेश। शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मुज़ाहिर को शोकास होगा या रेफरेंस खारिज, काउंसिल आज फैसला करेगी। अहम और हतमी इजलास दोपहर 3 बजे होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत का मामला। शिकायत कुनिंदा ने सवाल और जवाब पब्लिक कर दिए। काउंसिल ने शिकायत कुनिंदा आमना मलिक से 23 सवालात पूछा, क्या आप एडवोकेट अजहर सदीक को जानती हैं? आमना मलिक ने कहा, जी हाँ। सवाल किया, आपके शोहर अब्दुल्ला मलिक अजहर सदीक एडवोकेट के जूनियर एसोसिएट हैं? उसका जवाब भी हाँ में दिया गया। सवाल पूछा, शिकायत ड्राफ्ट किसने की? जवाब में कहा गया, मेरी टीम ने। काउंसिल ने पूछा, क्या आप जस्टिस सरदार तारिक मसूद के दिए गए जवाब से मुतमईन हैं? जवाब में आमना मलिक ने कहा, मुकम्मल मुतमईन है। हमारे बुजुर्ग सियासतदानों की अनाओं का मसला सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल चुके हैं। शेर तो बिल्ली निकला, अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फिर मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया। दीरबाला में जयालम से खिताब में कहा, इन लोगों को घर बिठाना है जो 2 या 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके। नई नस्ल को मौका दें। लाहौर के सियासतदान का मसला है, न खेलूंगा न खेलने दूंगा। चाहते हैं सूबों को हक मिले, हुक्मरानों को एहसास नहीं अवाम किन मुश्किलात से दोचार हैं। तो बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है, और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं?
बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए, बच्चे और बड़े की बात में फ़र्क होता है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग के साथ चलने का ऐलान। कहा, बिलावल नहीं जानते हमने माजी में क्या कुछ देखा और सुना। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। आइंदा इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं करना चाहते। पाकिस्तान अब मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क के खिलाफ अब भी साजिशें हो रही हैं। तय कर लिया, नून लीग के साथ चलेंगे। बिलावल साहब आज से 10 दिन पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे। अब वो मखलूत पे आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 10 दिनों में वो मान लेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बने। किसी ज़माने में हमने भी ज़रूर की होंगी बातें, लेकिन पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने बहुत जो है वो बातें की। सवालात और जवाबात बिलावल की जुबान में नहीं देना चाहते। बिलावल पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने का कहते थे, फिर मखलूत हुकूमत पर आ गए। 10 दिन बाद मान जाएंगे नून लीग की हुकूमत ही आ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के बाद कहा, बिलावल से गुजारिश है, सियासत में ओए के कल्चर से मुल्क को नुकसान हुआ। सियासतदान लचकदार होते हैं, माजी के बयानात को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ये भी कहा कि सब दोस्तों ने गैर मशरूत नून लीग पे शमूलियत इख्तियार की। ये दोस्त अपने हलकों में मजबूत हैं, जीत कर दिखाएंगे। मेरे इतलात के मुताबिक खावर मानिका की बातें दुरुस्त हैं। चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल अदालतें तय करेंगी। तलाल चौधरी बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत सबसे ज्यादा नवाज शरीफ को है। सहूलत की बात करने वाले नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने समात पीर तक मुलतवी कर दी। अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब। चीफ जस्टिस ने नैब से पूछा, आपको कितना वक्त दरकार होगा? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमारे दलाइल आधे घंटे के होंगे, हमें सिर्फ कानूनी निकात सामने रखने हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज़रूरत पेश आई तो रोज़ाना की बुनियाद पर समात करेंगे। अदालत के बाहर मुतवालों की नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। सहाफ़ियों से मुख्तसर बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, खावर मानिका ने जो बातें की उसके बाद चेयरमैन PTI को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। साइफर केस बनाने का मकसद चेयरमैन PTI को सजाए मौत देना है। बहन अलीमा खान को खदशा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PTI ने बताया, नैब वाले तफ्तीश के लिए आते हैं, बैठे रहते हैं और चले जाते हैं। आज भी जेल में कुछ गैर मुल्की गए, वो चेयरमैन PTI को मिलने नहीं आए थे। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे न किए गए तो अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करेंगे। बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, छोड़ने वाले सब वापिस आएंगे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का दावा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, शरीफ बरादरान इंतजामिया के जरिए वोट मांग रहे हैं, दफातर सियासी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। पुलिस और इंतजामिया उनके लिए किस मुंह से वोट मांग रही है? इलेक्शन की तारीख अब तब्दील नहीं हो सकती। शेड्यूल के बाद इंतखाबी माहौल बनेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें हमारा हक दें, हमें इलेक्शन लड़ने दें। ये भी कहा, खावर मानेका को अपने घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन PTI वजीर आजम थे उस वक्त इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? जमात इस्लामी मुल्क भर में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। सिराजुल हक कहते हैं, तराजू के निशान के साथ इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। माजी की गलतियां दोहराई गई तो अदम इस्तेहकाम आएगा। मुल्क पर मुसल्लत जागीरदारों के पास मसाइल का हल नहीं। KP में फोर्सेस के ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। DI खान के इलाके कराची में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में भी कार्रवाई, 1 दहशतगर्द हलाक।
शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। 26 साल शाहजेब की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा, मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो शमूलियतें हो रही हैं, उसके बाद इतना सटपटा जाना एमक्यूएम का, ये इस बात को साबित करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहर में मकबूलियत है उससे परेशान है। ये जो आप धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, खौफ और राज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर में मकबूल हो रही है और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी शहर की सबसे बड़ी जमात होगी। पीपल्स पार्टी ने खालिद मकबूल को मुत्तहदा का बेबस कन्वीनियर करार दे दिया। सईद खानी ने एमक्यूएम को आड़े हाथों ले लिया। कहा मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम को हाईजैक कर लिया। एमक्यूएम अब कठपुतली बन चुकी, मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की जा रही है। एमक्यूएम वाले झूठी खबरें फैलाना बंद करें। एमक्यूएम के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। शमूलियत इख्तियार करने वालों में अली राशिद, मिर्जा खलील बेग, वसीम कुरैशी और दीगर शामिल। एमक्यूएम के अली खुर्शीदी का जवाब, कहा पीपल्स पार्टी ने 15 साल से सूबे में करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था। आइंदा इलेक्शन में इनको अपने करप्शन के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। ये लंदन के बॉयकॉट का सहारा ले रहे हैं। रहनुमा IPP इमरान इस्माइल का कहना है 9 मई के क्या मुहर्रकात थे, कभी तफसील से बताऊंगा। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याबाब है। 27 साल जिदोजहद की, फिर 9 मई हो गया। उसी वाक़े की वजह से नए पाकिस्तान का ख्वाब पूरा ना हो सका। जो उन वाक़यात में मुलव्विस ना थे, इन्होंने इजहार लाताल्लुकी किया। कोयटा में नान 50 रुपए में मिलेगा। तंदूर मालकान और इंतजामिया मुत्तफिक तंदूर एसोसिएशन ने 12 रोज़ा हड़ताल खत्म कर दी। 165 ग्राम रोटी की कीमत 25 रुपए होगी। 330 ग्राम रोटी 50 रुपए की फरोख्त होगी। शहरी शदीद खफा, इंतजामिया को फेल करार दे दिया। स्मॉग अहले लाहौर के लिए दर्द सर बन गई। बागों के शहर में सांस लेना मुश्किल। हुकूमती इक़दामात भी फ़ज़ाई आलूदगी कम ना कर सके। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर 450 से ऊपर रहा। पंजाब हुकूमत के मास्क के अहकामात पर भी अमल दरामद ना हो सका। DC लाहौर ने हर टाउन में स्मॉग कैंप्स लगा दिए। 60 से ज़ायद शाहराहों पर पानी का छिड़काव। 60 से ज़ायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद। मसनूई बारिश के प्लान पर भी काम होने लगा। वज़ीर आला पंजाब का गुजरावाला में 4 प्रोजेक्ट्स का ऐलान। सब्जी मंडी और गवाला कॉलोनी बनाई जाएगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गुजरावाला में पंजाब काबीना का इजलास। 2 मॉडल कब्रिस्तानों की मंजूरी। डस्का में पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर गुजरावाला एक्सप्रेस वे जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग होम मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त। ताजिकिस्तान की टीम ने 1 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम अवे मैच में सऊदी अरब के हाथों भी शिकस्त खा चुकी। अगला मैच मार्च में उर्दन के साथ होगा। ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट से पाबंदी हटा दी। श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप मेजबानी वापस भी ले ली। जनूबी अफ्रीका जनवरी में शेड्यूल मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा।